नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, केशव वेणुगोपाल साहब, इन्होंने भी आज हमारी मीटिंग ली थी। जो पूरे देश में कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए हैं और स्वयं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के आवास पर भी कल इंडिया गठबंधन के सभी दलों के साथ में बैठक रखी गई थी। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सभी दलों के साथ बैठ के इसकी समीक्षा की और उनके सर्वे में ये स्पष्ट होता है, जो कि एक तरह से जनता का सर्वे है, कि इंडिया गठबंधन देश में 295 प्लस सीटें लोकसभा चुनाव 2024 में ला रही है। ये जो सर्वे विभिन्न सर्वे एजेंसी के माध्यम से प्रभावित करके और परस्यू करके जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है और अपना आप को 350 प्लस जो बता रहे हैं, वह दिग्भ्रमित करने वाली बात है, जनता को भ्रमित करने वाली बात है। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है जो मतगणना में, आपको पता है कि 4 जून को पहले पूरे देश में मतगणना है, तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के अन्य दल मतगणना के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत जागरूक ना हो और पहले से ही साइकोलॉजिकल रूप से डिमोरलाइज हो जाए, इसको दृष्टिगत करते हुए एग्जिट पोल के आंकड़े प्रभावित करके और उन्होंने प्रकाशित करवाए हैं। आज की जो बैठक थी उसमें पूरे देश के हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, महासचिव आदि सभी थे और प्रत्येक स्टेट वाइज रिव्यू किया गया था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा। और रिव्यू के पश्चात में ये स्पष्ट हुआ कि इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटें लाएगा। और जो एग्जिट पोल है, वो एग्जिट पोल को बिल्कुल हमने नकारा है, क्योंकि ये सत्य से परे है। ये एक तरह से सरकारी आंकड़े टाइप है, जबकि जनता का जो सर्वे है और जो हमारा इंडिया गठबंधन का सर्वे है वो 295 प्लस का है। और हमें ये निर्देशित किया गया है कि पूरे मनोबल से, ध्यान से और पूरे जोश से हमें मतगणना में अपनी तैयारी जारी रखनी है। किसी भी रूप में अगले तीन दिन जो है मनोवैज्ञानिक रूप से किसी दबाव में नहीं आना है, ना ही किसी सर्वे से प्रभावित होना है। और वैसे भी आपको पता है कि कैंडिडेट भली बात ही जानता है कि उसकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या स्थिति है। तो आपको बुलाने का ये उद्देश्य हमारा ये था कि पब्लिक के सामने बात रखी जावे, बताई जावे कि जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल एक मेलाफेड इंटेंशन से परस्यू करके ये प्रभावित करके ये जारी हुआ है, जबकि वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। देश में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को बचाने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी को रोकने के लिए जो चुनाव हुआ 2024 का, इसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, सभी हम कांग्रेस जनों को बधाई दी। उन्होंने प्रशंसा की कि सीमित संसाधन होते हुए भी कांग्रेस द्वारा बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा गया, हमारे उम्मीदवारों द्वारा काफ़ी मेहनत की गई। और ये जो चुनाव था, ये चुनाव वास्तव में पब्लिक ने खुद ने लड़ा है। हमने खुद ने भी ये फील किया है कि इस चुनाव में पब्लिक खुद चाहती थी कि 10 वर्ष का जो ये कुराज है, जो अच्छा प्रशासन नहीं था और जिस हिसाब से संविधान का और विशेष रूप से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा था, अत्याचारी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही थी, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया गया। और जो मुद्दों की बात थी, इस पर पूरे चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी भी अपने स्पीचेज में न तो कोई बेरोजगारी को कम करने की बात बताई, ना कोई महंगाई को रोकने की बात बताई। 10 वर्षों से ना कोई सरकारी नौकरियों को जो 2 करोड़ का वादा किया उसके बारे में बात बताई। और जो भी वादे इन्होंने किए, चाहे वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात हो या किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य दिलाने की बात हो, वो जो गारंटियां उन्होंने दी थी, चाहे वो 15 लाख प्रति व्यक्ति के खाते में आने की बात हो या काला धन वापस लाने की बात हो,
या जो भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र जारी किए, तो 10 वर्ष में सरकार की उपलब्धियों के बारे में कभी स्पीचेज में नहीं बताया गया। एक जो अपेक्षा की जाती है, मुद्दे वही उठाए गए जो हमने कांग्रेस ने उठाए थे। तो ये जो चुनाव कैंपेन था, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इसमें विफल रही है और केवल भ्रमित करने की दृष्टि से ये एग्जिट पोल के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं। 4 जून को मतगणना है, वास्तविक स्थिति आपके सामने आ जाएगी। मेरा आपके माध्यम से यही कहना है कि जो जनता का सर्वे है वो इंडिया गठबंधन 295 प्लस सीटें आ रही है और हमें ये निर्देशित किया गया है कि पूरे मनोबल से हमें मतगणना की हमने तैयारी कर ली है। हमारे दोनों जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, हमने अपने खुद के काउंटिंग एजेंट्स की, क्योंकि ये जो चुनाव है हम बहुत सतर्कता इसमें बरत रहे हैं। कोई भी मेलाफाइड तरीका अपनाएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खुद ने अपनी अच्छी तैयारी है और इस मतगणना में हम पूरी सतर्कता से काम करेंगे। पूरा नॉलेज हमने अपने काउंटिंग एजेंट्स को, हमारे ARO पर सीट पे जो बैठेंगे हमारे कांग्रेस जन, उनको दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता के सामने सच को रखें, भ्रमित करने वाली बातें नहीं हैं। ये जो एग्जिट पोल है जनता को भ्रमित करने वाली बात है और विपक्षी पार्टियों को मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में लाने की बात है।